अब के जो नए ताज़ा तथ्य हैं उनके अनुसार संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी बन गई है। आप कार्यालय में जाइए, वहाँ पर आपको काम भले ही वो इंग्लिश में करते मिलें, परंतु वो बात हिंदी में ही करते हैं। हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साथ जोड़ें, जैसे इंग्लिश को जोड़ दिया गया है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस मातृभाषा को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसका प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, युवा है, वो हिंदी की तरफ ना जाकर अंग्रेजी की तरफ अपना रुझान है वो ले जा रहे हैं। लेकिन हमारी मातृभाषा का प्रचार प्रसार या बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो आज हिंदी दिवस पर हमारे साथ मौलिक मुख्य अध्यापक हैं हिंदी के श्यामलाल जी, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि हिंदी दिवस को लेकर कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे इसका जो प्रचार प्रसार है वो करना चाहिए और क्यों जो हमारी मातृभाषा है उसको जानना ज़रूरी है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे आज हिंदी दिवस है तो ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है सर? सर्वप्रथम मैं आप सबको हिंदी दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर बधाइयाँ देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहते हैं जी। एक विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को जी। उस दिन पूरे विश्व का हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जी। 10 जनवरी को भी हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जी। तो राष्ट्र भाषा का दर्जा मिलने के कारण जी 14 सितंबर 1949 से अब तक जी निरंतर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है जी। सर, हिंदी का प्रचार प्रसार है वो कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आजकल हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी कम हो गया, लोगों का या युवाओं का रुझान है, बच्चों का अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा हो गया। सर, ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं इसमें कुछ सकारात्मक पहलू देखता हूँ। आज हिंदी का जो प्रचार है जी, वो देवनागरी का बहुत कम हो गया, मैं यह बात स्वीकार करता हूँ। परंतु जो हिंदी की शब्दावली या हिंदी भाषा है, मौखिक भाषा का प्रचार बढ़ा है। और अब के जो नए ताज़ा तथ्य हैं उनके अनुसार संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी बन गई है जी। इसके बावजूद भी बच्चे अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तरह हिंदी को ना जानकर जो अपनी मातृभाषा है सर, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है अंग्रेजी का जो हमारे प्रशासनिक कार्यों में आकर्षण जी। हर आदमी पढ़ाई को केवल रोजगार के हिसाब से देखता है और वो ये सोचता है कि यदि मुझे अंग्रेजी आई तो मुझे अच्छा रोजगार मिलेगा, जबकि ये तथ्यों से दूर है जी। किसी भी आप कार्यालय में जाइए, वहाँ पर आपको काम भले ही वो इंग्लिश में करते मिलें, परंतु वो बात हिंदी में ही करते हैं। व्यवहारिक भाषा हिंदी ही रहती है और लिखित भाषा जो है वो कार्यालयों में भी अंग्रेजी रहती है। उसका यही कारण है कि बच्चे और अभिभावक अपने बच्चों को अच्छा रोजगार, अच्छे पैकेज दिलाने के लिए अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं जी। आपका जो आपने बताया कि अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन मातृभाषा तो सर हिंदी है। आपका क्या सुझाव है ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार भी हो और बढ़े भी? मेरा सुझाव ये है कि पूरी की पूरी प्रशासनिक भाषा मातृभाषा में होनी चाहिए, लिखित में भी और मौखिक में भी जी। सबसे पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट और अपनी जो सबसे ऊपर जहाँ से प्रशासन चलता है, संसद जी, उसकी जो लिखित भाषाएं हैं, उनके जितने भी आदेश हैं वो सब के सब हिंदी में होने चाहिए जी। तो उससे एक प्रभाव यह जाएगा कि जब बहुत ऊंचे लेवल पे हिंदी का प्रयोग हो रहा है तो हम भी हिंदी का प्रयोग करें। दूसरा, हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साथ जोड़ें, जैसे इंग्लिश को जोड़ दिया गया है जी। तो यदि हम इस प्रकार से रोजगार के साथ जोड़ेंगे तो निश्चित ही हिंदी भाषा अपना दर्जा प्राप्त कर लेगी। हाँ, उल्टा है, बच्चे हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं। पहले उसको इंग्लिश सीखनी पड़ती है, फिर उसको रोजगार ढूंढना पड़ता है जी। जो हिंदी बच्चा जानता है उसको पिछड़ा हुआ भी मानते हैं। हाँ, उसको पिछड़ा हुआ इसलिए मानते हैं क्योंकि जो हमारा निम्न वर्ग है आर्थिक रूप से, जो हमारा निम्न वर्ग है
तो वो कम पढ़ा लिखा है और कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसको इंग्लिश कम आती है, जबकि पूरा जो अपनी भारत की अर्थव्यवस्था उसका आधार वही है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे गांव का रहने वाला है। तो लेकिन वो बेचारा अपने उसके बारे में नहीं वो कर सकता, जबकि पढ़ा लिखा जो आदमी है जी। जो ज़्यादा पढ़ गया है वो उस इंग्लिश को अपना करके प्रशासन में अपनी जगह बना लेता है जी। इसलिए उस गरीब आदमी को भी ये लगता है कि मैं भी अपने बच्चे को, जैसे उसने इंग्लिश में को ज्ञान प्राप्त करके जगह बना ली, तो मेरा बच्चा भी इसी तरह जगह प्राप्त कर सकेगा। जबकि ये उसका भ्रम है। हिंदी वाले भी कोई कम किसी छोटी पोस्ट पे नहीं है। यदि हम देखें आईएएस जैसे पदों पर भी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों पर भी बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे चयनित होते हैं। जी सर, मातृभाषा को बचाने के लिए आज हिंदी दिवस है, तो आप युवाओं को, बच्चों को, अभिभावकों को, तो पूरे राष्ट्र को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि हमें हिंदी को किसी चीज़ से खतरा नहीं है। हमारी हिंदी को जितना भी ये सामाजिक माध्यम है वो एक किस्म से सहारा दे रहा है, और ख़ास करके जितना हम कह सकते हैं प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं, अखबार है, वो हिंदी को की उन्नति में बहुत सहारा दे रहा है। परंतु हमें जो आज जिसको सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम बोलते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। वो भाषा तो हिंदी लिखते हैं, लेकिन जो उनकी लिपि होती है वो रोमन लिपि में लिखते हैं, तो उन चीज़ों से खतरा है। दूसरा, एक जो झूठी शान है दिखाना, इंग्लिश भी नहीं आती उन लोगों को, हिंदी भी नहीं आती, 4 शब्द हिंदी के बोलेंगे, 2 इंग्लिश के बोलेंगे, और उनका भी उच्चारण सही नहीं करते वो। तो उन लोगों से हमें खतरा है जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश एक शान है। इंग्लिश एक शान नहीं, केवल एक ज्ञान का माध्यम छोटा मोटा हो सकता है। हिंदी भी एक समृद्ध भाषा है, इसका समृद्ध साहित्य है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता है, दूसरे शब्दों को ग्रहण करने की विशेषता है, वो हिंदी में सबसे ज़्यादा है। स्थानीय भाषा हो, पुरानी भाषा हो, संस्कृत से लेकर के आज तक जितनी अपभ्रंश हुई हैं या जितनी भी भाषाएं हुई हैं, या विदेशी भाषाओं, चाहे वो उर्दू है, चाहे फारसी है, चाहे अंग्रेजी है, तो सबसे हिंदी शब्द लेती है और अपना लेती है। ये हिंदी के विकास का बहुत बड़ा कारण है। तो हिंदी का विकास हो रहा है और होता रहेगा, परंतु एक चीज़ विचारणीय है कि जो सामाजिक माध्यम है, सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, वो देवनागरी का प्रचार करे तो हिंदी को कोई खतरा नहीं रहेगा। जिस दिन इस मीडिया ने ये सोच लिया कि हमने देवनागरी में ही सब कुछ चलाना है लिखने में, तो हिंदी को फिर कोई खतरा नहीं है। हिंदी को खतरा केवल अपनी लिपि के कम प्रयोग से है, न कि शब्दों के प्रयोग से। तो ये थे हमारे साथ मौलिक मुख्य अध्यापक श्यामलाल जी, जिन्होंने हिंदी दिवस पर हमारी मातृभाषा के बारे में विस्तार से बताया। तो हमें हिंदी का, बच्चों को भी हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए। जितना स्कोप इंग्लिश में है उससे कहीं ज़्यादा हिंदी भाषा का स्कोप आज भी है, तो हमें इसके बढ़ावे के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। जब हम और आप मिलकर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे, इस जो लिपि है हमारी देवनागरी उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो हमारा राष्ट्र भी कुशल होगा और युवा हैं वो भी कुशल बनेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी।